डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर आप बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, उसकी प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, या उसकी रिएक्टिविटी क्या है, उसकी रिएक्शंस क्या होते हैं, किस तरह के रिएक्शंस हैं, हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसका तल्लक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से है, ठीक है। इसके अंदर चंद इंट्रोडक्शन में बच्चों बातें आपको याद होनी चाहिए। जैसे एक बात याद रखें कि इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल हैलाइड। इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड का डेरिवेटिव है, अल्काइल हैलाइड से बनता है, ठीक है। अभी हम प्रिपरेशन में देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से करेंगे तो फिर ये बनता है, तो इसलिए इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से ड्राइव होता है। सेकेंड, इट बिलोंग टू ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फैमिली। इसका तल्लक किस फैमिली से? इट बिलोंग टू ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फैमिली। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फैमिली, इसका तल्लक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फैमिली से है बेटा। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों कि इसका केमिकल नेम क्या है। केमिकल नेम ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये आर अल्काइल है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मैग्नीशियम फिक्स रहेगा, हेलोजन एक्स हेलोजन कोई भी हो सकता है। तो केमिकल नेम इसका क्या है? इट इज कॉल्ड अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड नाम है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या है बच्चों, याद रखें इसको बनाने वाला साइंटिस्ट कौन सा था? विक्टर ग्रिग्नार्ड। विक्टर ग्रिग्नार्ड, उसने इस कंपाउंड को प्रिपेयर किया। ये कब कंपाउंड प्रिपेयर हुआ? 1900 के अंदर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सबसे रिएक्टिव कंपाउंड है बच्चों। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे रिएक्टिव कंपाउंड है। और ये हमारे पास या एक ऑर्गेनिक केमिस्ट के पास ये टूल है कि अगर वो इंडस्ट्री में काम करता है और उसको कोई ऐसी चीज़ बनानी पड़ती है जिसके अंदर उसको उसका स्टार्टिंग मटेरियल नहीं पता चल रहा, तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करके कोई भी चीज़ प्रिपेयर कर सकता है। इस बात पे इस साइंटिस्ट को 1911 to 12 के अंदर नोबेल प्राइज भी दिया गया, ठीक है। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1911 to 12 इसकी एप्लीकेशन की बेस पे। अब बच्चों इसमें एक और चीज़ जो बतानी है वो ये है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते क्या हैं। याद रखें ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल डायरेक्टली कार्बन के साथ बॉन्डेड हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच मेटल इज बॉन्डेड विद कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखो तो मेटल जो है वो कार्बन के साथ बॉन्डेड है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। लेकिन इसके अलावा और कौन से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो सकते हैं? जैसे अल्काइल लिथियम, बच्चों ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ टेट्रामिथाइल लेड या टेट्राइथाइल लेड, अगर आप इसमें देखें तो कार्बन इज बॉन्डेड विद मेटल। जब कार्बन मेटल के साथ बॉन्डेड है तो इसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहेंगे। ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है क्योंकि मेटल इज बॉन्डेड विद कार्बन। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिसमें मेटल मौजूद है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है लेकिन वो ऑर्गेनोमेटालिक नहीं है। जैसे मैं कहूँ कैल्शियम एसीटेट, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि इस सॉल्ट को देखा जाए तो कैल्शियम एसीटेट का ये स्ट्रक्चर होता है, कैल्शियम एसीटेट। लेकिन इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ मेटल तो मौजूद है लेकिन वो कार्बन के साथ बॉन्डेड नहीं है। तो एक तो इंट्रोडक्शन में आपको याद हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है बच्चों, ये याद रखें, इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल हैलाइड। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखें, इट बिलोंग टू ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फैमिली। तीसरा पॉइंट याद रखें कि इसके अंदर हमें पता है कि ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल हैलाइड के साथ साथ बच्चों इसका तल्लक जो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फैमिली से है। और फिर हमें ये भी अभी एक पॉइंट मैंने आपको बताया
कि जो हमारे पास ये जो इसको बनाने वाला साइंटिस्ट विक्टर ग्रिगनार्ड था, 1900 में उसने बनाया और उसको 1911 to 12 के अंदर इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इसका केमिकल नेम है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है व्हाट इज़ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इसको आपने देख लेना है बच्चों। ये इंट्रोडक्शन के बाद अब नेक्स्ट मैं कुछ बातें इसकी प्रिपरेशन की करने लगा हूँ। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ प्रिपरेशन इसकी कैसे होती है, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, अगर हम देखें तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट की जो प्रिपरेशन है वो बस बेसिकली बच्चों हमें पता है कि ये बेसिकली तो बनता है अल्काइल हैलाइड का डेरिवेटिव है। तो हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से करते हैं, अल्काइल हैलाइड उसका रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से करते हैं। ड्राई ईथर की गैशियस फॉर्म, ईथर की मॉइस्चर फ्री फॉर्म, ईथर की गैशियस फॉर्म, ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज होता है और आपके पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी प्रिपरेशन है कि अगर हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से करें, ड्राई ईथर की गैशियस फॉर्म एज ए सॉल्वेंट यूज़ करें, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। इस कंपाउंड को हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। ये याद रखें कि इसकी प्रिपरेशन के अंदर जितने रिएक्टेंट मौजूद हैं या जो सॉल्वेंट मौजूद है वो इम्प्योरिटीज़ फ्री होना चाहिए और सॉल्वेंट मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ या मॉइस्चर होगा तो ये फर्दर इतना रिएक्टिव कंपाउंड है कि ये फर्दर रिएक्ट करके कोई ना कोई चीज़ प्रिपेयर कर देता है। अब हमारे पास ये डेल्टा का सिंबल हीट के लिए है। अब स्पेसिफिक कोई एग्जाम्पल लिखूँ तो बच्चों मेरे पास है इथाइल ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन अगर हम मैग्नीशियम मेटल से कर दें तो ड्राई ईथर की गैशियस फॉर्म, ड्राई ईथर की गैशियस फॉर्म हम यूज़ करते हैं और हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है। इसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो कहेंगे लेकिन इसका स्पेसिफिक नाम है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। तो प्रिपरेशन में आपने इसका रिएक्शन तैयार करना है। तो इंट्रोडक्शन भी आपको तैयार है, प्रिपरेशन भी तैयार है। अब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं। मेन चीज़ बच्चों आपके पास इसके रिएक्शंस हैं जो 5 मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब रिएक्टिविटी याद रखें बच्चों, ग्रिगनार्ड रिएजेंट कि जितने भी रिएक्शन है ये हमें याद रखना है कि एक्सोथर्मिक होते हैं। ऑल रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट आर एक्सोथर्मिक। और ये रिएक्टिव कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट अगर हम देखें तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज रिएक्टिव ड्यू टू कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड पोलैरिटी। ग्रिगनार्ड रिएजेंट इसलिए रिएक्टिव है कि इसका जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है वो आपके पास पोलर है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मैग्नीशियम की कम है, इसलिए पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन भी आता है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट के अंदर जो कार्बन है वो न्यूक्लियोफिलिक है, जबकि अल्काइल हैलाइड के अंदर जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है। क्या वजह है? तो वजह यह है कि यहाँ पे हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, इसलिए इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, जबकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो कार्बन है वो ग्रेटर है मैग्नीशियम से, इसलिए इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज रिएक्टिव ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। क्या वजह है? ये क्यों रिएक्टिव है? ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। इसका जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है वो पोलर है, ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। इस वजह से ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है वो रिएक्टिव है। याद रखो बच्चों, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी अल्काइल ग्रुप के चेंज होने से भी चेंज होगी। जितने अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड की पोलैरिटी कम होती जाएगी, क्योंकि अल्काइल ग्रुप आर वीक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वो होगा जिसमें सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, हैलाइड में कोई भी हैलोजन फिक्स कर देना है, ये ज़्यादा रिएक्टिव ग्रिगनार्ड रिएजेंट है इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड से। और इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव ग्रिगनार्ड रिएजेंट है प्रोपाइल मैग्नीशियम हैलाइड से, C3H7 ओपन करके भी आप इसको लिख सकते हो MgX से। इसका मतलब है अल्काइल ग्रुप के चेंज होने से इसकी रिएक्टिविटी चेंज होगी। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ग्रिगनार्ड रिएजेंट इंक्रीजेस देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। और फिर एक और बात बच्चों, इसमें जो हैलोजन है ये भी रिएक्टिविटी को अफेक्ट करता है, क्योंकि आपको पता है ये डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल हैलाइड है। अगर ये डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल हैलाइड है तो अल्काइल हैलाइड से बनता है, तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर इसको अफेक्ट करेगा। तो अल्काइल हैलाइड में आयोडाइड वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ब्रोमाइड वालों से, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्लोराइड वालों से, और वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं फ्लोराइड वालों से। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर हम अल्काइल ग्रुप फिक्स कर दें, जो हैलाइड है अल्काइल
मैग्नीशियम आयोडाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन शर्त है कि अल्काइल ग्रुप फिक्स रखें। और फिर अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाले से, और ये ज़्यादा रिएक्टिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है किससे? अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड वाले से। ये रिएक्टिविटी आर्डर हमारे पास चलेगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट होता है। तो आपने देखा होगा कि मोस्टली जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ होता है वो अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाला यूज़ होता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट होती है बिटवीन आयोडाइड और क्लोराइड। इसके रिएक्शन कंट्रोलेबल होते हैं। अब हम इसके रिएक्शंस की तरफ जा रहे हैं। अब थोड़ा सा आपने बच्चों ध्यान करना है, चीज़ बहुत टेक्निकल है, समझने वाली है, और ये चैप्टर नंबर 17 में पढ़ा रहा हूँ, 18 में भी पढ़ाऊँगा, 19 में भी पढ़ाऊँगा और 20 में भी पढ़ाऊँगा। ये रिएक्शन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। अब हम इनके रिएक्शंस की तरफ चलते हैं बच्चों। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम अपने नेक्स्ट इसके रिएक्शन की प्रैक्टिस करते हैं। तो थोड़ा सा आप अगर कंसंट्रेट करेंगे, आपको टेक्निक आ जाएगी, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, इसमें जो ईथर है जो यूज़ होता है वो कौन सा ईथर है, तो बच्चों एंट्री टेस्ट के लिए बच्चों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो ईथर यूज़ किया जाता है वो डाई इथाइल ईथर यूज़ किया जाता है। उसका नाम, स्पेसिफिक नाम डाई इथाइल ईथर है। अब हमारे पास रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, टोटल 5 रिएक्शंस है। रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि बच्चों वीडियो बनाते वक्त मुझे ख्याल रखना पड़ता है कि वीडियो बहुत लेंथी भी ना हो, तो इसलिए मैं थोड़ी सी फास्ट स्पीड के साथ चीज़ों को आपको करा रहा होता हूँ कि ये आप चीज़ें देख लें। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों एक तो याद रखना है, रिएक्शन विद मिथानल, इसको फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। रिएक्शन विद मिथानल, ये हमारे पास है, AL आना चाहिए। इसका एक और नाम भी है फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नेम इसी को हम पढ़ते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारे पास है। लेकिन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ आपके पास होती है प्राइमरी अल्कोहल, तो इसलिए इसको नाम भी दिया जा सकता है प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल या फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। याद रखना है बच्चों, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन एल्डिहाइड से जब भी रिएक्ट करेगा, मस्ट है कि प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। जैसे आपके सामने, मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से कर दें, फॉर्मल्डिहाइड को हम ऐसे लिख रहे हैं C+O, इधर भी H और इधर भी H, इसको मिथानल भी कहते हैं, इसको फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। ये जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। तो ये हमारे पास है ड्राई ईथर। अब इसका कार्बन का ये वाला कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड पोलर है, और इस कार्बन पे चार्ज पार्शियली पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इसका नेगेटिव पार्ट इसके साथ जुड़ेगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, और यहाँ से जब ये अटैक करेगा तो ये डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ कि यहाँ से बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा। अब आपके पास इसकी जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ये बनेगा CH3C, इधर आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन O7MgBr, ये इंटरमीडिएट है। और आपको पता है इंटरमीडिएट अनस्टेबल चीज़ को कहते हैं, ये अनस्टेबल है। जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इसके हाइड्रोलाइसिस का मतलब है इसका रिएक्शन वाटर से करेंगे। यहाँ पे कुछ टीचर हाइड्रोनियम आयन भी लिख देते हैं, वो भी ठीक लिख रहे हैं। H पॉजिटिव मैंने अलग कर लिया, H पॉजिटिव एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, कोई भी एसिड हो सकता है, लाइक HCl, H2SO4, कोई भी एसिड यूज़ कर सकते हैं। इसका ये वाला बॉन्ड पोलर है, इसका ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो वाटर का H और OH बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो इसके साथ मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, इसकी प्रोडक्ट बन जाएगी CH3C, इस जगह पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, O के साथ H आ जाएगा, और मैग्नीशियम के एक साइड पे Br आ जाएगा, और मैग्नीशियम क्योंकि सेकंड ग्रुप एलिमेंट है तो दूसरी साइड पे OH आ जाएगा, ये 2 बॉन्ड बनाएगा। अब इस प्रोडक्ट को हम IUPAC नेम देंगे इथानोल। एक चीज़ याद रखनी है बच्चों, देखें समझने वाली चीज़ है, एक कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा 2 वाला अल्कोहल बनेगा। यहाँ अगर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा, उसका रिएक्शन इससे करोगे 3 वाला बनेगा। अगर यहाँ पे 3 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करोगे तो एक कार्बन यहाँ से आ जाएगा, 4 वाला बन जाएगा। सपोज करें पेपर में मैं कहता हूँ आप मुझे 1 पेंटानोल बना दें, तो आपने 1 पेंटानोल के लिए क्या करना है, 4 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करना है, एक कार्बन ये होगा
5 वाला जो है वो आपके पास बन जाएगा। तो अभी आप फिलहाल अपनी बुक के रिएक्शन प्रैक्टिस करें ताकि आपकी बुक के ऊपर अच्छी ग्रिप बने। मेरी कोशिश है बच्चों, मैं फेडरल बोर्ड को कवर कर रहा होता हूँ। रिएक्शन विद कोई और एल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, रिएक्शन विद इथेनॉल, रिएक्शन विद इथेनॉल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथेनॉल से भी रिएक्शन करता है, जिसको आप एसिड एल्डिहाइड भी बोलते हो बेटा, एसिड एल्डिहाइड। ये हमारे पास है एसिड एल्डिहाइड। और इससे होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल होता है। फॉर्म एल्डिहाइड को छोड़कर, इस पहले वाले एल्डिहाइड को छोड़कर जब भी कोई यहाँ एल्डिहाइड यूज करोगे मस्ट है कि प्रोडक्ट सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। इसलिए फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ये हमारे पास हो जाएगी। अब हम जितनी कार्बन वाला अल्कोहल यूज़ करेंगे, यानी यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करेंगे और साथ इसके इनके कार्बन को हम काउंट कर लेंगे, उतनी कार्बन वाला सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। लाइक अब मैं आपके सामने एक बुक का रिएक्शन लिखता हूँ। मेरे पास है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका जनरल नेम जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब इसका रिएक्शन एसिड एल्डिहाइड से कर दें, यहाँ CH3 लगा देते हैं, C डबल बॉन्ड O, इस जगह पे हाइड्रोजन। अब इसमें क्या करेंगे कि इस कार्बन के ऊपर चार्ज पार्शली पॉजिटिव नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इसका नेगेटिव पार्ट इससे जुड़ेगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के तमाम रिएक्शन में ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है, इसको ड्राई ईथर पढ़ते हैं। ईथर की गैशियस फॉर्म, मॉइस्चर फ्री फॉर्म, ये हमारे पास है। जैसे ही इसके साथ जुड़ेगा तो ये आ जाएगा इंटरमीडिएट बन जाएगा, CH3, C इस जगह पे आ जाएगा CH3 हाइड्रोजन और साथ OMgBr। सेम वही रिएक्शन है, सिर्फ एक साइड पे अब मिथाइल आ गया है। अब चेक करें तो ये वही रिएक्शन है, ऊपर जो लिखा था यहाँ पे मिथाइल इधर आ गया है क्योंकि इसके इधर CH3 आ रहा है। अब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जब आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वाटर से रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो इसका ये नेगेटिव पार्ट इसके हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगी CH3, C इस जगह पे CH3 हाइड्रोजन और साथ आ जाएगा OH। बाई प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के एक साइड पे Br आ जाएगा और दूसरी साइड पे OH आ जाएगा। अब इसकी लॉन्ग चेन आपको पता है कैसे करके सिलेक्ट होगी, ऐसे करके, या इस OH को ऊपर लिख दो, मिथाइल को आगे लिख दो, तो ये आपके पास प्रोपानोल बन गया, 2 प्रोपानोल बन गया। इट बिलोंग टू सेकेंडरी अल्कोहल। वहाँ पे आपने बनाया था इथेनॉल, वो प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसी से आप टर्शरी अल्कोहल भी बना सकते हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी और एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन से रिएक्ट करेगा, कोई भी कीटोन हो सकता है, टर्शरी अल्कोहल बनेगा। रिएक्शन विद प्रोपानोन लिखने लगा हूँ बच्चों, रिएक्शन विद प्रोपानोन। प्रोपानोन आपको पता है डाइमिथाइल कीटोन को कहते हैं, इसी का कॉमन नेम एसीटोन भी है, नेल पॉलिश रिमूवर में यूज़ होता है। और इसमें बनता क्या है, फॉर्मेशन किसकी होती है, हमें पता है कि फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल होता है, फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। बच्चों हमारा वाइट बोर्ड पे काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें ज़्यादातर वाइट बोर्ड को देखना पड़ता है, वाइट बोर्ड पे काम करना पड़ता है ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अब बच्चों नेक्स्ट इसमें देखते हैं प्रोपानोन के साथ रिएक्शन करूंगा क्या, यहाँ पे CH3 लगा दूंगा बस, तो इसमें यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा, यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा। तो इस तरह की ही टेक्निक है, ज़रा आप इसको देखें, तीनों रिएक्शन सेम थे, CH3 MgBr। अब इसका रिएक्शन एसीटोन से करते हैं, एसीटोन है जी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, डाइमिथाइल कीटोन है। ड्राई ईथर, ईथर की गैशियस फॉर्म एज ए सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है। ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वाहिद कंपाउंड, ईथर वाहिद कंपाउंड है जिससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट नहीं करता, यहाँ तक कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्केन प्रोडक्ट दे देता है। तो ये इसके साथ जुड़ेगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा और इसकी प्रोडक्ट जो बन जाएगी वो हमारे पास बन जाएगी CH3 C, इस जगह पे भी CH3 लग जाएगा, CH3 O साथ MgBr, इंटरमीडिएट बन गया बेटा। अब इस इंटरमीडिएट की हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा कि इसका रिएक्शन वाटर से करेंगे,
जब आप इसका रिएक्शन वाटर से करेंगे तो ये इसका ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, इसकी प्रोडक्ट बन जाएगी CH3, C इस जगह पे आ जाएगा CH3 और OH, मैग्नीशियम के एक साइड पे Br आ जाएगा और दूसरी साइड पे OH आ जाएगा। सेम वही रिएक्शन है। अब बच्चों इसका IUPAC नेम क्या होगा? आपको पता है कि इसकी लॉन्ग चेन ऐसे करके बना लो या ऐसे करके बना लो, या अगर कन्फ्यूजन है तो इस OH को ऊपर लिख लो, मिथाइल सीधा लिख लो। इसका नाम IUPAC नेम ऐसे करके बनेगा 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम है 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल। इट बिलोंग टू सेकेंडरी अल्कोहल, इसका तल्लक इट बिलोंग टू टर्शरी अल्कोहल, सॉरी। तो हमारे पास पहले केस में प्राइमरी अल्कोहल बना, दूसरे में सेकेंडरी बना, अब तीसरे में टर्शरी अल्कोहल बन गया। तो ये रिएक्शन बच्चों नोट करें, मैं ताकि आगे नेक्स्ट 2 रिएक्शन मजीद आपको करा दूं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है इसमें रिएक्शन विद एस्टर। याद रखें बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब एस्टर से रिएक्ट करता है ना तो क्या बनता है? जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड तो प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन के साथ करे टर्शरी अल्कोहल। एस्टर के साथ जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करे तो क्या बनता है? सेकेंडरी अल्कोहल बन सकता है फाइनल प्रोडक्ट, या टर्शरी अल्कोहल बन सकता है, प्राइमरी अल्कोहल नहीं बन सकता। बेशक आप ट्राई करके देख लें। अब हमारे पास है जो मेन प्रोडक्ट है उसकी हम बात करने लगे। तो हमारे पास रिएक्शन नंबर 4 है रिएक्शन विद एस्टर, ठीक है। और यहां पे जो एस्टर हम यूज कर रहे हैं बच्चों, वो हम यूज कर रहे हैं इथाइल एसीटेट, या इथाइल एसीटेट यूज कर रहे हैं। अगर आप ये एस्टर यूज करोगे तो आप देखोगे कि प्रोडक्ट जो है वो टर्शरी अल्कोहल पे जाके रिएक्शन स्टॉप होगा। अब हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन अगर हम इथाइल एसीटेट से कर दें, CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5। अब हमारे पास ड्राई ईथर की गैशियस फॉर्म, मॉइस्चर फ्री फॉर्म एज ए सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है। इसका कार्बन जो है वो पार्शली पॉजिटिव है बच्चों, इसका कार्बन पार्शली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव। इसका नेगेटिव कार्बन है और ये पॉजिटिव, इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पे अटैक करेगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही होती है कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ना होता है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3CO के साथ MgBr जुड़ जाएगा और इस जगह पे CH3 आ जाएगा, OC2H5 आ जाएगा। ये किया क्या है बच्चों, इस मिथाइल ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, O साथ MgBr और ये बन गया। आपको पता है कि ये रिएक्शन वाटर से करता है, वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा। जब वाटर के साथ इसका रिएक्शन होता है तो बच्चों यहाँ पे पहले ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपना लोन पेयर यूज़ करके यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है। ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये बॉन्ड तोड़ लेता है। तो यहाँ से ये एरो बता रहा है बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये एरो बता रहा है कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो आपके पास प्रोडक्ट एसीटोन आएगी, कीटोन आएगी। इस केस में आपके पास यहाँ पे कीटोन प्रोडक्ट आएगी। यहाँ रिएक्शन स्टॉप नहीं होता बेटा। अब मैग्नीशियम है लेकिन एक साइड पे तो बच्चों इसके Br आ जाता है। अब यहाँ बात समझनी है, यहाँ पे एक साइड पे तो Br आ गया, ठीक हो गया, लेकिन दूसरी साइड पे अब ये जो वाटर है इसका ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसका ऑक्सीजन जो है इसके साथ जुड़ जाता है, ये C2H5OH बन जाता है और मैग्नीशियम के एक साइड पे OH आ जाता है। ये तो वाटर से OH आ गया और बाई प्रोडक्ट के तौर पे इसमें C2H5OH इथाइल अल्कोहल बन गया। ये प्राइमरी अल्कोहल के तौर पे बन गया, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनी है बच्चों, ये फर्दर सेम यही रिएक्शन, ये रिएक्शन मैंने इसलिए बचा के रखा हुआ था कि ताकि मैं टाइम को बचा सकूं। तो यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं करना आपने, कीटोन पे रिएक्शन स्टॉप नहीं करना आपने, क्योंकि जो कीटोन बनते हैं या जो एल्डिहाइड बनते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड हैं, इसीलिए ये फर्दर खुद ब खुद रिएक्ट कर जाते हैं। तो देखो ये जो मेन प्रोडक्ट बनी है, इस प्रोडक्ट को दोबारा मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका सेकंड मोल यूज़ किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सेकंड मोल यूज़ किया तो ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो रहा है, ये प्रोडक्ट बन रही है। अब क्यों नहीं ये वापस बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि वहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, वो पोलर है,
ये है तो ये पोलर है तो ब्रेक कर जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन वापस बॉन्ड नहीं बना सकता, एक तो बॉन्ड ज़्यादा हो जाते हैं, दूसरे नॉन पोलर बॉन्ड है। अब फिर इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होती है, O के साथ H आ जाता है, मैग्नीशियम के एक साइड पे Br और दूसरी साइड पे OH। तो रिएक्शन ये 4 स्टेप में होता है। ये स्टेप नंबर 1 हो गया इसका, ये स्टेप नंबर 2 हो गया इसका, और यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ बच्चों, ये स्टेप 3 हो गया, जो कीटोन बना उसने स्टेप 3 कर दिया, और यहाँ पे ये स्टेप नंबर 4 हो गया। तो रिएक्शन यहाँ पे जाके टर्शरी अल्कोहल पे स्टॉप हुआ। अब प्राइम अगर मैं कहूँ सेकेंडरी अल्कोहल कब बना सकते हैं, तो बच्चों सिर्फ आपने करना क्या है, यहाँ पे अगर इस मिथाइल की जगह आप हाइड्रोजन लगा दें, इस मिथाइल की जगह अगर आप हाइड्रोजन लगा दें, तो यहाँ रिएक्शन चलते चलते यहाँ पे CH आ जाएगा, तो एक एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। तो जब यहाँ एसिटल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड तो आ ही नहीं सकता, एसिटल्डिहाइड या कोई भी एल्डिहाइड जो बनेगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब भी रिएक्ट करेगा फॉर्मल्डिहाइड के अलावा, तो यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल आप बना सकते हैं। इस रिएक्टेंट का भी फिलहाल नाम क्या है, जब हाइड्रोजन ना लगा हो तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा कंपाउंड का इथाइल एसीटेट। ये हमारे पास है इथाइल एसीटेट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूंगा तो फिर उसका नाम हो जाएगा इथाइल फार्मेट। ये इथाइल एसीटेट है, वो इथाइल फार्मेट, फार्मिक एसिड से निकला है, फार्मेट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन नंबर 4 हो गया बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन, ये स्क्रीनशॉट ले लें, ये 4 स्टेप में रिएक्शन यहाँ तक आपने लिखना है पेपर में। अब नेक्स्ट और आखिरी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बच्चों, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। चलें जी, अब हम इसका रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिखने जा रहे हैं। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब हमारे पास है रिएक्शन विद CO2, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 5 है, रिएक्शन विद CO2, ठीक है। इसको आप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये याद रखें, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है बच्चों। इसको इसको हम कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं, कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी इसको आप कह सकते हैं। अब हमारे पास इसका रिएक्शन लिखते हैं, हमारे पास है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐसे लिख लेते हैं ड्राई ईथर। मेरी कोशिश है बच्चों कि मैं आसान वर्डिंग में चीज़ें आपको समझाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करूं चीज़ों को। अब हमारे पास इसके ऊपर चार्ज पार्शियली नेगेटिव, पॉजिटिव, इसका नेगेटिव पार्ट इससे जुड़ता है, कोई एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है, ये भी है ये भी है, कोई एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। अब इसकी जो इंटरमीडिएट बनता है वो आ गया जी CH3, C डबल बॉन्ड O साथ MgBr। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में आपको पता है वाटर और H पॉजिटिव लिखा जाता है। ये जो ऑक्सीजन है, इसका ये ऑक्सीजन पोलर होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये इसके हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। अब आपके पास इसकी प्रोडक्ट बन जाएगी CH3, C डबल बॉन्ड O और साथ आ जाएगा OH। एसिटिक एसिड बन गया, मैग्नीशियम के एक साइड पे Br आ जाएगा और दूसरी साइड पे OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट बन गई। इसको हम एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड कहते हैं। बच्चों सारे एसिड आप इस मेथड से बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। ये वाला एसिड नहीं बना सकते आप, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें एक कार्बन है। तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कम से कम एक कार्बन तो होगा और एक कार्बन CO2 में होगा, तो 2 कार्बन वाला बनेगा। अगर सपोज करें पेपर में मैं कहूँ प्रोपनोइक एसिड बना दें, 3 वाला बना दें, तो आप यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज़ कर लें। जैसे सपोज करें बच्चों ये वाला रिएक्शन है, एक ऐसे भी लिख देता हूँ, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये लिख दिया। इसका रिएक्शन अगर मैं कहता हूँ CO2 से कर दें, तो आपको सेम टेक्निक को फॉलो करना है। ड्राई ईथर, ईथर की गैशियस फॉर्म यूज़ करनी है। आपको पता है कार्बन मैग्नीशियम के साथ वाला बॉन्ड जो होता है वो पोलर होता है, तो इसके साथ वाला बॉन्ड ये पोलर है, इसका ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ेगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब इसकी प्रोडक्ट हम बना देंगे CH3, CH2, फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O साथ O MgBr,
टेक्निक आपने सीखनी है। कोई भी रिएक्शन आ सकता है पेपर में। अब यहाँ पे HOH लिख देंगे, वाटर को ऐसे ब्रेक करके हम लिख रहे हैं। H पॉजिटिव रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता बच्चों, ये कैटलिस्ट है, आप समझ लो ये रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करता है। रिएक्शन में हिस्सा लेके एट द एंड ऑफ रिएक्शन वापस आ जाता है, इसलिए इसको रिएक्शन में हम पार्टिसिपेट नहीं करा रहे। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और साथ क्या आ जाएगा OH, उसको स्टेट लिख दो या इसको इधर नीचे ही लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैग्नीशियम के एक साइड पे Br आ जाएगा और दूसरी साइड पे OH आ जाएगा। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है। याद रखें बच्चों, एक और चीज़ बता रहा हूँ, जस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी वाटर से रिएक्ट करे एक ही स्टेप में रिएक्शन होगा। अल्कोहल से रिएक्ट करे या अमोनिया से रिएक्ट करे या किसी भी एसिड से रिएक्ट करे, प्रोडक्ट हमेशा अल्केन आएगी, प्रोडक्ट हमेशा अल्केन आएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। जैसे एक लाइन में जस्ट इसकी भी बात कर देते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों इसका रिएक्शन वाटर से कर दें, अमोनिया से कर दें, जो प्रोटॉन दे सकता है, याद रखें जो भी प्रोटॉन दे सकता है वो अल्केन देगा। यहां तक कि अमोनिया के बजाय अमाइन भी लिख दे, तब भी प्राइमरी सेकेंडरी जो भी अमाइंस हैं वो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब भी रिएक्ट करेंगे तो याद रखें बच्चों वो अल्केन प्रोडक्ट देंगे। यहाँ से ये वाला CH3 इससे जुड़ जाएगा, CH4 बन जाएगा। जितनी कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करोगे उतनी कार्बन अल्केन बनेगा। और मैग्नीशियम के एक साइड पे Br है, दूसरी साइड पे वाटर से OH आ जाएगा। मैग्नीशियम के एक साइड पे Br है और इधर OH आ जाएगा। ये बुक में रिएक्टिविटी में रिएक्शन उसने दिया हुआ है, तो इस तरह की प्रैक्टिस कर लेनी है। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का लेक्चर अच्छा समझ आया है। थैंक यू वेरी मच।